बहन, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बहन, मुझसे ऐसा क्यों? डरती राजमहल में एहसान पालूंगी? ये वो पल है जब वेइलानी ने मुझे धोखा देकर राजमहल जाने की तैयारी की थी। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? लेकिन ये पिछले जन्म से बिल्कुल अलग क्यों हो रहा है? मुझे पता है तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ है। सच बता, तीसरे राजकुमार के अलावा और कौन है इस साजिश के पीछे? मैं मरते दम तक भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगी, इसी चेहरे के साथ। रोज देखती रहना, बस मुझे देखती रहना, कैसे मैं तुम्हारे मालिकों की हड्डियां एक एक करके तोड़कर उनकी बलि चढ़ाऊंगी। मेरा चेहरा? वेई चेनबी, तुम सब दासी उम्मीदवार बनकर राजमहल में आई हो, तो तुम्हें यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। पिछले जन्म में मैंने अपना पूरा कुल दांव पर लगाकर तीसरे राजकुमार का सहारा बनी और बदले में मिला पूरे परिवार का सिर कलम हो जाना। इस बार कोई और रास्ता अपनाना ही बेहतर होगा। मुझे छोड़ो। ये तो राजकुमारी हुआयांग है। शिए शाओ हुआ। वो एक दासी की बेटी है जिसका जन्म साम्राज्य के भाग्य के साथ हुआ था। जाति के कारण बचपन में ही उत्तरी दी से विवाह हुआ। बाद में जब उत्तरी दी ने हमारी सीमा पर हमला करना चाहा, जान जोखिम में डालकर राज भेजा, लाखों प्रजा बची। ये एक जान अगर सीमा की प्रजा की सलामती के काम आए तो ये सौदा सही है। यान्हे के छठे वर्ष पतझड़ करीब था। शिए शाओ हुआ को राजमहल के नौकरों के अत्याचार का शिकार होना पड़ा और उसे तालाब में धकेल दिया गया। उसके बाद आधे महीने तक तेज बुखार रहा और उसका दाहिना कान बहरा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही रसोई से चोरी करने की? मेरे महल में खाना भेजना बंद कर दिया है। चोरी की है तो की है, बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक ही कहते हैं, नीच दासी की नाजायज औलाद। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इसे धक्का दो। रुक जाओ। तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम कौन हो? महल के नियम नहीं जानते? नियम? आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ नियम क्या होते हैं। महान गर्मी की विधियों के अनुसार सम्राट का अपमान करने वालों की जीभ काट लें। इन चोरों ने राजकुमारी को मार डाला और 9 लोगों को मार डाला। अब तुम बताओ, तुम्हें किस सजा के तहत सजा दी जाए? राजकुमारी, बताइए इन नौकरों के साथ क्या किया जाए? मुझे नहीं पता। अब तो ये दासी उम्मीदवार भी महल के लोगों को सजा देने लगी। महाराज, बचाइए, ये मुझे मार डालेगा। मेरी प्यारी रानी का शुक्रिया, जिसकी चाल से इस मूर्ख औरत ने मेरी जगह अपने भाई की हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। दासी तृतीय राजकुमार को प्रणाम करती है। मैं तो बस उन्हें कुछ तमीज सिखा रही थी। मालिक के सामने नौकरों की ये हिमाकत। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से ये एक घटिया नौकरानी की औलाद भी कोई मालिक है? आपकी उच्च बुद्धि ने सावधानी से कहा कि राजकुमारी शहुआ का जेल प्रमाण पत्र अभी भी डोंगजेन हवेली में है और उनकी उपाधि खुद महाराज ने दी है। क्या आप महाराज के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? हिम्मत कैसे हुई तृतीय राजकुमार से बहस करने की तुम्हारी ये जुर्रत? चुप रह।
तुम एक दासी उम्मीदवार हो। मुझे नहीं लगता कि महाराज के बिस्तर पर तुम जैसी तीखी जुबान वाली औरत की जरूरत है। इसे वायांग राजकुमारी के पास भेज दो, सबसे निचले दर्जे की झाड़ू लगाने वाली दासी बनाकर। इस नाजायज के लिए एक अच्छी कुत्ते की तरह रहना। राजकुमार निश्चिंत रहें, यह दासी जरूर अच्छे से निभाएगी। राजकुमारी, ये लीजिए, पोंछ लीजिए। तुम कौन हो? मेरी मदद करने का तुम्हारा क्या मकसद है? मैं राजस्व मंत्री हुबू शंगशु की बेटी हूँ, वेई चिनबी WEI चिनबाई। तीसरा राजकुमार, युवराज के बाद महाराज का सबसे खास बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नाराजगी मोल लेने की? तो क्या राजकुमारी जानती है महाराज तीसरे राजकुमार को इतना क्यों मानते हैं, लेकिन उसे असली अधिकार नहीं देते। तीसरा राजकुमार साम्राज्ञी शियाओ का बेटा है, उनके पास सेना है। अगर महाराज ने तीसरे राजकुमार को असली ताकत दे दी तो वो लोग शायद बगावत कर दें। इतनी गहरी समझ है तुम्हें? तुम्हें मेरे महल में नहीं रहना चाहिए। मैं उसे कहती हूँ तुम्हें वापस दासी बना दूं। नहीं, यह मामला तुमसे संबंधित नहीं है। तुमने विरोध क्यों नहीं किया? विरोध? हुंगा। ये निशान 12 साल की उम्र में लगा था, मेरी मां की श्रद्धांजलि बचाने के लिए। गलती से एक्साई युझान को धक्का लग गया था। उस कमीनी साम्राज्ञी ने खुद जलते अंगारों से ये दाग दिया। तुम तक को तो उसने बस यूं ही बर्बाद करके फेंक दिया। बताओ, विरोध करने का क्या फायदा? जिन्यान को बुलाकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा। क्या हुआ? मैं आ गया। तुम वापस कैसे आई? तुम्हारी याद आ रही थी तो चला आया। उन्होंने फिर से तुम्हें सताया? काश मैं तुम्हारी जगह ये दर्द सह पाता। चेन्यान, मुझे यहां से ले चलो ना। अभी सही वक्त नहीं है। राजमहल की साजिशें बहुत गहरी हैं। मुझे कुछ और करना है। बस थोड़ा सब्र करो। जब मैंने पैसे जमा कर लिए तो मैं वादा करता हूं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊंगा। क्या हुआ? पता है तुमसे मिलने के लिए मैंने कितना बड़ा खतरा मोल लिया। जब से तुम्हें देखा नहीं, हर पल बस तुम्हारा ही ख्याल आता रहा। ऐसा मत करो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती। और वैसे भी हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। अभी या बाद में क्या फर्क है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस एक साधारण सिपाही हूं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? चेन्यान, तुम्हारा यह प्यार मुझे अंधेरे कुएं में इंतजार कराने जैसा है, फिर अपना जिस्म सौंप कर सच्चाई साबित करने को कहते हो। कितना दिखावा कर रही हो। एक दासी की नाजायज औलाद हो तुम। मेरे सिवा तुम्हें भला और कौन अपनाएगा? दूर हटो मुझसे। खुद को राजकुमारी ही समझ बैठी हो क्या? मुझे छोड़ दो। यह चीज काफी भारी है। हाथ मत लगाना मुझे। शेषाव हुआ, मेरी तरफ देखो।
तुम्हें उनकी गलतियों की सजा खुद को देने की जरूरत नहीं। आज से जब भी लगे कि तुम टूट रही हो तो इसे बजा देना। मैं वचन देता हूं, बस तुम्हें इसे बजाना है। चाहे कितनी भी दूर हो, मैं दौड़ा आऊंगा। रो लो। रोने के बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, अरे ये क्या हो रहा है? जरा देखो तो इस शख्स को। यह जमीन पर नंगा पड़ा कौन है? किस खानदान का बेटा है? मैं लंपट हूं। मैं लंपट नहीं हूं। बिल्कुल बेशर्म है। लगता है यह एक लंपट है। तुम लोग कौन हो? सरेआम बदनामी। उसकी पीठ पर लिखा है महिलाओं का अपमान करने वाला। सच में कितना घिनौना इंसान है। मैं ये इतना बेशर्म है। हाँ, मारो इसे। बेशर्म। इसे मार की धमकी। मैं रक्षक हूँ, राजकुमारी का रक्षक। कृपया अब और मत मारिए। चुप कर। मार ही डालो इसे। मारो। शाह हुआ। अपने ऊपर जुल्म करने वाले को अपने हाथों सबक सिखाना कैसा लगा? कितना बुरा हुआ। काश मुझे पहले पता होता। मुझे लिखना चाहिए था। हिजड़ों की फौज का उम्मीदवार। देख लिया ना दूसरों को सताने का अंजाम। चलो अब यहां से चलते हैं। दासी वेइलानियन, आज के बाद राजकुमार की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करूंगी। राजकुमार, यह राजा किसी भी आवारा कुत्ते बिल्ली को अपने दरबार में जगह नहीं देता। 3 दिन बाद विदेशी राजदूत आ रहे हैं। तब यह दासी राजकुमार को अपनी काबिलियत का सबूत जरूर दिखाएगी। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। जैसी आज्ञा। वेई चेनबी, इस जन्म में मैं तुमसे पहले जरूर जी युनझान का दिल जीत लूंगी। वेइलानियन सचमुच जी युनझान से सांठगांठ करने चली गई। उत्तर के बर्बर जनजातियों के राजदूत दरबार में पधारे। महाराज, ये विदेशी सेवक अपने राजा के आदेश पर देश के अनमोल उपहार मित्रता बनी रहे। राजदूत, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं महाराज कृपया ठहरें। इनमें से सबसे अनमोल चीज को पाने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी, तभी इसे खोला जा सकेगा। महान साम्राज्य प्रतिभाओं से भरा है, आपके विद्वानों के लिए कठिन नहीं। महाराज, यह दासी प्रयास करना चाहती है। पिताजी, यह मेरी सलाहकार है। यंत्र तंत्र में निपुण, पर यंत्र तंत्र में निपुण है। हमें नहीं पता था तीसरे राजकुमार के महल में महिला रणनीतिकार है। अच्छा, तो इसे आजमा कर देखो। अरे, इसने तो खोल दिया। कमाल कर दिया। महाराज, आपकी दासी ने इसे खोल दिया है। अद्भुत।
अद्भुत। बालिका बुद्धिमान है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। काले लोहे के संदूक में 9 ताले हैं। तुमने सबसे सरल खोला, सिर्फ सबसे सरल ताला था। असंभव। पिछले जन्म में तो केवल एक ही ताला था। 9 ताले, और ये सबसे आसान था। आगे और भी कठिन है। इसे कौन खोल सकता है? लगता है इतना आसान नहीं है। खुल नहीं सकता तो पीछे हटो। दरबार में बेइज्जती मत करो। कितने अफसोस की बात है, ताले का भीतरी हिस्सा नष्ट हो गया। मुझे डर है कि यह खजाना अब कभी बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। ताले का भीतरी हिस्सा नष्ट हो गया। हाँ, बहुत कठिन है। अब क्या होगा? यह कैसे होगा? यह खजाना बाहर नहीं आ सकता। साम्राज्य प्रतिभाओं से भरा है। अब देखने पर तो लगता है बस इतना ही है। एक 9 परतों का ताला भी नहीं खोल पाए। और कहते हैं यह भूमि बहुमूल्य रत्नों और महान विद्वानों की है। क्या यह जानबूझकर हमें नीचा नहीं दिखा रहा? दूत, आपकी बातें कुछ ज्यादा ही। पिताजी, मुझे मालूम है इसे कैसे खोलना है। ये कौन है? पहले कभी नहीं देखा। वही है ना जो एक दासी की बेटी है। झाहुआ, तुम्हें मालूम है यह कौन सा अवसर है? यहाँ मनमानी मत करो। राजकुमारी, अपनी हट पर मत चलो। अगर खोल न सकी तो पूरे साम्राज्य की इज्जत दांव पर लग जाएगी। राजकुमारी का साहस तो सराहनीय है, पर यह 9 परती पहेली, इसे तो मेरे देश के सबसे कुशल विद्वान भी 3-5 वर्षों में सुलझा पाते हैं। क्या प्रयास करना चाहती हो? झाहुआ, पीछे हटो। ये शरारत बंद करो। अगर मैं इसे न खोल पाई तो मैं खुशी खुशी दंड स्वीकार करूंगी। अपने वचन से कभी नहीं मुकरूंगी। अच्छा, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। कोशिश करो। क्या राजकुमारी सच में इसे खोल पाएगी? खोल कैसे सकती है? यह कैसे खुलेगा? अरे, ये तुमने। हाय, ये डिब्बा क्यों तोड़ दिया? तुमने इसे कैसे तोड़ दिया? ये हमारे देश का अनमोल खजाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, एक्साई शाहुआ ने दरबार में मर्यादा भंग की है। इसे 30 पेंतों की सजा दी जानी चाहिए ताकि सबको सबक मिले। पिताजी, कृपया मेरी एक बात सुन लीजिए। दूत ने सिर्फ ये कहा था कि ताला खोलना है, खोलने का तरीका नहीं बताया। और मैंने सच में इसे खोल दिया है ना? तुम बेवजह बहस कर रही हो। ये साफ साफ बहानेबाजी है। श्रीमान दूत, जरा बताइए, आपका ये कथित बेशकीमती खजाना कहाँ है? इस डिब्बे में। तो फिर ये खाली क्यों है? इस पहली वाले डिब्बे में कुछ भी नहीं है। ये खाली है। ये ऐसा कैसे? ये डिब्बा खाली कैसे है? ये दूत सिर्फ साम्राज्य का अपमान करवाने आया है। यहाँ कोई खजाना है ही नहीं। तो क्या ये खाली डिब्बा देकर मेरे साम्राज्य का अपमान करने आए हो? ये मेरे साम्राज्य का घोर अपमान है। ये हद से गुजर गए। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा ऐसा अपमान करने की? उत्तर के दूत, खाली डिब्बे से अपमान। महाराज, मुझ में हिम्मत नहीं, साम्राज्य का मान बड़ा है। हम उत्तरी जंगली साम्राज्य के प्रति अपमान की सोच भी कैसे सकते हैं? नहीं कर सकते। तुम्हारी जनजातियों ने सीमाओं पर हमले किए, 3 प्रांत 12 नगर तबाह, बहुत खून बहा, और अब तुम खाली डिब्बा देकर मेरा अपमान करते हो। क्या समझते हो
कि मेरे साम्राज्य की तलवार अब भोथरी हो गई है? सीमा लुटेरों की करतूत है। 5 बाजार लौटाने को तैयार। देंगे 10,000 बढ़िया घोड़े, क्षमा के प्रतीक के रूप में। सम्राट का क्रोध घातक है कि मेरे पिता का क्रोध इतनी छोटी सी चीज से शांत हो जाएगा। हाँ, ये सेवक और देगा 30,000। शाह हुआ, तुम्हें इतना यकीन कैसे हो गया कि इस बक्से में कोई खजाना नहीं है? पिताजी, उत्तरी के राजपरिवार की 3 पीढ़ियों ने हमारी सीमाओं को लूटा है। वो अचानक से खजाना क्यों देने लगे? और इसके अलावा इस बक्से पर बना जहरीले फूल का निशान उनकी परंपरा में, इसका मतलब होता है शिकार जाल में फंस गया। अगर उत्तरी सच में खजाना देना चाहता, तभी हमें तुरंत युद्ध की चेतावनी के चिन्ह जलाने चाहिए थे। मुझे नहीं पता था कि शाओहुआ इतनी दूरदर्शी सोच रखती है। पिताजी, आप सब जानते हैं, आपकी ये बेटी तो मूर्ख है। ये सारी समझ सिर्फ महल की शिक्षिका की वजह से है। अच्छा, तो फिर मैं जरूर देखूंगा कि वो कौन सी अनोखी महिला है जिसने ऐसी समझदारी सिखाई। वो महिला कहाँ है? दासी वेई चेन भी महाराज को प्रणाम करती है। तो तुम ही वो गुरु हो। सीमा के मामले अति संवेदनशील है। एक साधारण सी स्त्री होकर तुम्हें ये सब कैसे पता? महाराज को उत्तर, मेरे ननिहाल ने अपने खून पसीने से यानमेन की रक्षा की है। बचपन में मैं अक्सर अपने नाना जी के साथ दिए की रोशनी में बैठती थी। उत्तरी बर्बरों का कहर, सैनिकों का बलिदान मेरी रग रग में बस चुका है। मैं भले ही एक स्त्री हूँ, पर मैंने तो इस साम्राज्य की रक्षा को ही अपना जीवन धर्म मान लिया है। वाह, इस साम्राज्य की रक्षा को अपना जीवन धर्म मान लिया। मेरे राज्य को तुम्हारे जैसे सच्चे दिलों की ही तो जरूरत है। हुआयांग राजकुमारी को 10 मन दक्षिण सागर के मोती भेंट किए जाएं और 100 थान उत्तम रेशम उसकी निष्ठा के सम्मान में। आज से ही वो शौकांग महल में रहेगी। वेई को शाही रखैल और लेखिका का पद मिला। शाही पुस्तकालय का कार्यभार। महाराज की असीम कृपा। उठो। महाराज का धन्यवाद। यह रानी तुम्हें बहुत हल्के में ले रही थी, पर ऐसी चालें मुझे यकीन नहीं। तुम अकेली सोच सकती हो, तो क्या मेरे पीछे कोई और भी है? आज तुम्हारा जूड़ा सचमुच चमक रहा है। जंगली चिड़िया का घोंसला, हड्डियां चूर। साम्राज्ञी, आपका उपदेश सही है, लेकिन फीनिक्स की असली पहचान ही क्या है? आग में जलकर फिर से जन्म लेना ही तो उसका स्वभाव है। इस रनिवास की आग कभी राख तक नहीं छोड़ती। तुम्हें पता है, अभी बात करते वक्त मेरी पीठ पसीने से भीग रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी आवाज कांप न जाए। लेकिन मैंने देखा तुम्हारी उंगलियां नहीं रही। जी शाह हुआ, तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो जितना तुम सोचती हो। मुझे लगा था बदला लेने का जो तरीका तुम सिखाओगे, वो हिंसा से हिंसा को मिटाना होगा। रणनीति से जीतो। अब महाराज से इनाम पाकर जो भी तुम्हें सताना चाहेगा उसे झट पीकर चुप रहना होगा। और जिन्होंने पहले तुम्हें सताया था, अब उनके साथ जो चाहो कर सकती हो। उन लोगों ने बस शाह साम्राज्ञी के इशारे पर काम किया।
लेकिन शाओ साम्राज्य इतनी नीच सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों बनी? माँ गुस्सा क्यों करती हैं? ये नीच चीज इतनी कीमती नहीं कि आप अपना स्वास्थ्य खराब करें। अगर उस कमीन दासी की मां ने मेरी सेवा का फायदा उठाकर महाराज के बिस्तर तक रास्ता न बनाया होता, तो क्या इस हरामजादी की औकात थी मुझे ऐसे आंखें दिखाने की? शाओ साम्राज्य मुझसे नफरत करती है, क्योंकि उस समय मेरी मां उनकी निजी दासी थी। उस साल महाराज नशे में उनके महल आए और वो ठीक उसी वक्त रानी मां से मिलने चली गई। नहीं, हकीकत तो यह है कि सम्राट ने नशे में मेरी मां के साथ जबरदस्ती की थी। सबने बस यही कहा कि मेरी मां ने ही जानबूझकर उन्हें फंसाया। ऐसा नहीं था। गंदा तो वो है जो जबरदस्ती करता है और वो जो झूठा इल्जाम लगाता है। लेकिन याद रखना, इतिहास हमेशा जीतने वाला ही लिखता है। तुम्हें डर से कांपता हुआ शिकार बने रहना है, या वो कलम उठाकर इतिहास को फिर से लिखना है। गुरुदेव, मैं अपनी मां का नाम सम्मान से लौटाऊंगी। उन लोगों को उन्हें घुटनों के बल चलकर सच्चाई को जीभ से चाटकर साफ करना पड़ेगा। घुटनों पर आ। यह रानी पिछले कितने बरसों से तुझे पाल रही है और तूने एक अवैध संतान को, यह रानी की मर्यादा को कुचलकर महाराज की कृपा पाने का मौका दे दिया। आपके बेटे की हार हुई है। रानी साहिबा, आपकी इस दासी के पास एक योजना है। मैं रानी साहिबा का दुख बांटना चाहती हूँ। तुम तो एक टूटा हुआ डिब्बा भी नहीं खोल पाती। भला क्या अनोखी योजना दोगी? अपने पिछले जन्म में वायांग राजकुमारी को संधि के लिए विवाह में भेजा गया था और आखिर में सीमा पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रानी साहिबा, चूंकि यह महल अब इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्यों न इस नापाक को संधि के लिए उत्तरी बर्बर जाति के हवाले कर दें। संधि के लिए विवाह उत्तरी जंगल के नियम के अनुसार नया राजा बनते ही उसे पिछले राजा की सारी औरतें विरासत में मिलती हैं। जब बूढ़ा कबीलाई मुखिया मर जाएगा तो उसके बेटे हमारी राजकुमारी की जरूर पूरी देखभाल करेंगे। तेरी इस बात ने यह रानी को कोई चीज याद दिला दी। हाय राम, मुझसे ये गलती कैसे हो गई? मेरे बेटे को नुकीले टुकड़ों पर घुटनों के बल क्यों बिठा दिया? दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं माँ, दर्द नहीं है। माँ हमेशा से जानती है तू सबसे आज्ञाकारी और समझदार है। माँ को एक योजना सूझी है जिससे तू अपने पिता का बोझ भी बांट सकेगा और मेरे दिल से अपमान की जलन भी मिटा सकेगा। माँ, बस हुक्म करो, मुझे क्या करना है? मुझे जरूरत है तेरे उस दूत से मिलने जाने की। राजदूत? राजकुमारी, मुसीबत आ गई। विदेशी मंत्री ने राजकुमारी के बदले 3 शहर दिए। ये सब WEI लानियन की करतूत है। शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब राजमहल में सिर्फ तुम और शाही रखेल शियाओ की बेटियां बची हो। राजकुमारी वायु और सीई, वो शाही रखेल कभी नहीं जाने देगी अपनी बेटी को इसके लिए। ये खेल किसके खिलाफ है? समझते देर नहीं लगती। उत्तर के जंगलियों ने 3 शहर दहेज में दिए। लगता है चाहूं या न चाहूं मुझे जाना ही होगा। घबराओ मत। तुम्हारे पास कोई तरकीब है? जैसे को तैसा। उसी के खेल में उसे हराना है। महाराज, आपका माथा क्यों सिकुड़ा हुआ है? क्या वो उत्तरी दुष्ट फिर से कोई नई साजिश रच रहे हैं? उत्तरी राज्य ने दहेज में 3 बड़े शहर देने का वादा किया है और बदले में हमारे राज्य की एक राजकुमारी मांग रहे हैं। महाराज, मैंने सुना है ये शहर बहुत समृद्ध और धनवान है। आप इस संधि के लिए किस राजकुमारी को भेजेंगे?
शाओ हुआ। महाराज का संकट दूर कर पाना उस लड़की का सौभाग्य है, लेकिन कहीं तो उसने सबके सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। उसे तुरंत भेजा गया तो वे कहेंगे कि शिकार खत्म होते ही राजा ने कुत्तों को छोड़ दिया। बस यही तो मेरी उलझन है। महाराज, आपकी एक दासी होने के नाते मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, अगर राजकुमारी खुद ही ये रिश्ता करने की इच्छा जताए तो इससे न सिर्फ दरबारी चुप होंगे और हमें वो शहर भी मिलेंगे। लेकिन शाओ हुआ, क्या वो इसके लिए राजी होगी? महाराज, मुझ पर भरोसा हो तो शादी की तैयारी मुझे दें, मुझे सौंप दी जाए। मैं वादा करती हूँ शाओ हुआ खुद ही राजी होंगी। मैं शाओ हुआ की माँ के लिए शाही सम्मान मांगती हूँ। हाँ हाँ हाँ, उस पुरानी बात को लेकर तुम्हें मुझ पर कोई गुस्सा तो नहीं है ना? इस रनिवास की हर औरत महाराज की अपनी धरोहर है। मुझे आपसे कोई शिकायत हो ही कैसे सकती है? हाँ हाँ हाँ, इस पूरे रनिवास में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल की बात समझती हो। विवाह संधि का मामला मैं तुम्हें सौंपता हूं। महाराज, महाराज, वेई कुल की चेन भी राजद्वार पर उपस्थित है। मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं, उसे बाहर निकालो। मैंने कहा था, पर उसने कहा कि अगर महाराज से भेंट न हुई तो वो सीढ़ियों पर ही घुटनों के बल प्राण त्याग देगी। दासी की औलाद, हिम्मत। साम्राज्ञी के कहे अनुसार करो। आपकी दासी वेई चेन भी 2 राज्यों की विवाह संधि से जुड़ी महत्वपूर्ण बात कहने आई है। तुम कह रही हो तुम्हारे पास विवाह संधि की अहम बात है? आपकी दासी ने सुना है कि उत्तरी बर्बर राजकुमारी से विवाह चाहते हैं। क्या महाराज ने राजकुमारी शाओ हुआ को चुना है? यदि महाराज शाओ हुआ की शादी करने पर अड़े हैं, तो आपकी दासी अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करेगी। विवाह में तू कौन? जोखिम उठाकर सच कहा। बोल, तूफानी बात सुनूं। पोलो में आंधी आई थी। राजकुमारी के शरीर पर जले निशान। और उन्हें हड्डियों तक गहरे कोड़ों के निशान दिखेंगे और ऐसे सड़ते हुए दाग दिखेंगे, तो क्या वे यकीन करेंगे कि यह दाशिया की लाडली राजकुमारी है? उन्हें लगेगा एक दासी भेजी गई है। यह साफ तौर पर उनका अपमान है। ऐसे में संधि तो टूटेगी ही। वो बर्बर लोग अपनी इज्जत के लिए जरूर दक्षिण की ओर चढ़ाई करेंगे और दाशिया की प्रजा का खून बहाकर अपने अपमान का बदला लेंगे। क्या राजकुमारी ने खुद को घायल किया? महाराज को बताऊं, राजकुमारी के शरीर पर ये चोटें जांच करवाएं कि पुराने घाव है। अभी खुद को घायल करना कैसे संभव है? शाओ हुआ के शरीर पर जलने के पुराने निशान कैसे हो सकते हैं? तो यह मामला साम्राज्ञी से ही पूछना होगा। तुम झूठा आरोप मत लगाओ। सब साम्राज्ञी के आदेश पर है। तो वो नौकर चाहे कितना ही हिम्मत वाला क्यों न हो, राजकुमारी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करता? महाराज, रनिवास के काम बहुत है, इन छोटी मोटी बातों का यह रानी को क्या पता। महाराज, कृपया न्याय करें। बस संधि विवाह का हल चाहिए। उत्तर दिशा के 3 किले हमें हर कीमत पर चाहिए, तो ये शादी की संधि करनी ही होगी। क्योंकि शाओ हुआ इस लायक नहीं कि उसे वहां भेजा जाए, तो फिर बस यूज बची है। महाराज, यूं सभी केवल 12 साल की है। उत्तर दिशा कितनी कठोर जगह है, वह वहां कैसे रह पाएगी? महाराज, अभी तुमने कहा था ना कि मेरा दुख बांटना चाहती हो, तो अब ऐसा क्यों नहीं कर सकती? लगता है तुम्हें यह पसंद नहीं आया। वी चेन बी, बता, इस दुनिया में क्यों हमेशा औरतों के खून और मांस से ही सत्ता की खाइयों को भरा जाता है? तू मत भूल, तू भी इसी आग से गुजर कर आई है।
मुझे सियाओ घराने से नफरत है जिन्होंने मुझे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अगर आज मैं मुस्कुराकर किसी और औरत को चलते हुए देखूं तो मुझ में और उस साम्राज्य सियाओं में फर्क ही क्या रह जाएगा। राजगद्दी की इस लड़ाई में बलिदान तो होते ही हैं। जानती हूं मैं। आज मेरी ये बातें बस यूं ही एक एहसास समझ लो। अगर तुमने वो नील सलाह न दी होती तो मेरी यूचे को संधि के लिए विवाह के लिए क्यों भेजा जाता। यूचे, मेरी यूचे। रानी मां, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। शांत हो जाइए। तुम इस रानी से शांत होने को कह रहे हो। यह रानी तो तेरी खाल उधेड़ देना चाहती है। साम्राज्ञी, ये सब कुछ उसी वेई चेनबी की करतूत है। हाँ रानी मां, आपको पता है उस वेई चेनबी की सगी मां कौन है? कौन हो सकती है वो? रानी मां को बताओ। उस वेई चेनबी की सगी मां कोई और नहीं बल्कि शेन झाओची है। शेन झाओची। जियाओ, तू पागल हो गई है। तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? हाँ मुझे पता है। यही मेरा एकमात्र मौका है। तू सच में पागल है। झाओसी, तुम्हें मेरा यह राज जरूर रखना होगा। अगर महाराज को यह जानने के लिए न केवल हमारी माँ और पुत्र बल्कि हमारे जियो परिवार भी पक्का मिट जाएगा। तुम और मैं बहनों जैसे हैं। तुम जरूर मेरा राज रखोगी, है ना? शेन झाओसी, 10 साल पहले तू मेरे खिलाफ थी और अब तेरी बेटी मेरे यूसी को बर्बाद करने आई है। अच्छा, यह रानी उसे बहुत बुरी मौत देगी। मेरा यूसी अकेला नहीं जा सकता। तेरी बेटी को ही उसकी दासी बनाकर उसके साथ भेज देते हैं। माँ, आपने मुझे बचपन से जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया। मैं नहीं जानती अब मैंने जो किया वो सही है या गलत। राजकुमार, उत्तरदी ने संधि के लिए विवाह रद्द कर दिया। क्यों कहा जाता है कि मिस ने अपनी महिमा को एक पत्र लिखा? सीमा महामारी के पर्चे बीड़ी ने शांति को रद्द कर दिया। वो अभी कहा है? वे लड़की इन दिनों लगातार दवाई का नुस्खा बनाने में लगी थी। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और बीमार पड़ गई। राजकुमारी, राजकुमारी जी, तुम यहाँ कैसे रही हो बेटी? हमें मौका ही नहीं मिला राजकुमारी जी को रोकने का। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जी, अगर मैं नहा नहीं रही तो और क्या कर रही हूँ? मैंने सुना था कि दवा का नुस्खा लिखते लिखते तुम बहुत बीमार हो गई हो, इसलिए खासकर तुम्हें देखने आई हूं। जब खासकर मुझे देखने ही आई हो तो बाहर क्यों खड़ी हो? तुम मुझे सर्दी जुकाम हो गया है और उस कड़वी दवा से भी नफरत है, इसलिए मुझे तो बस ऐसे ही नहाना पड़ रहा है। लगता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो मैं चलती हूँ। रुको, तुम यहाँ सिर्फ इतना कहने आई हो या कुछ और भी है मुझसे कहने को? अच्छा ठीक है,
तुमने ही तो कहा था कि राजपाट की ये लड़ाई, उसमें बलिदान तो होगा ही। तो तुमने वो नुस्खा फिर क्यों लिखा? क्यों जानना चाहती हो? हाँ। तो आओ, मेरे बाल धोने में मेरी मदद करो। ओ, अब तुम मुझे जवाब दे सकती हो ना? मैंने वो दवा का नुस्खा क्यों लिखा? बेशक उसकी वजह हो। तुम्हारे लिए। तुम सिखा रहे हो। अरे रुको तो। राजकुमार पूछ रहे हैं, यहाँ भी वही हाल है? अब तुम मुझे जवाब दे सकती हो? क्या मैंने पहले ही जवाब नहीं दे दिया? तुम्हारे लिए। वी चिनपी। अच्छा ठीक है, अब और शरारत नहीं। मैंने वह नुस्खा इसलिए लिखा क्योंकि तुमने कहा था कि हमें किसी और औरत को जलती भट्टी में नहीं धकेलना चाहिए, बस अपनी सीढ़ी बनाने के लिए। हमें तो सालों से जलाया और घिसा जा रहा है, इतने बरसों से। सिर्फ इसलिए नहीं कि खुद को ही एक नया जहर बना लें। गुरुजी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अपने शरीर के इन जख्मों को एक शिलालेख बनाना चाहती हूँ, जिस पर अब से सिर्फ लिखा होगा, औरत, औरतों पर तरस खाओ। वी लेनिन, यही है तुम्हारा वो रास्ता जो मुझे राजगद्दी दिलाएगा, और मैंने तुम पर भरोसा कर लिया। तुम में तो थोड़ी सी ताकत है। राजकुमार, मुझे क्षमा करें। दूर हो जाओ। शाही हवेली में निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि तुम किसी काम की नहीं रही, इसलिए मैंने वी चेनबी को अपनी रानी बनाने का फैसला कर लिया है। नहीं राजकुमार, आप वी चेनबी से शादी नहीं कर सकते। मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार, वो वी चेनबी अब हुआन शहजादी के साथ मिली हुई है। चाहे आप उससे शादी भी कर लें, वो कभी आपसे सच्चा प्यार नहीं करेगी। सच्चा प्यार? मुझे उसके सच्चे प्यार से क्या लेना देना? एक बार जब वो मेरे बच्चे की मां बन जाएगी, तब उसकी मर्जी के बिना भी उसे मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती, युवराज। क्या आपको सच में लगता है कि महाराज आपको उससे शादी करने देंगे? तुम क्या कहना चाहती हो? डब्ल्यू आइजन अब तीसरे दर्जे की शाही अधिकारी है। अगर आप जबरदस्ती शादी करते हैं तो आपकी मंशा सबके सामने होगी। महाराज को गुटबाजी से नफरत है। क्या उन्हें शक नहीं होगा कि आप कोई औरत नहीं बल्कि राजगद्दी हथियाना चाहते हैं? तुम्हें लगता है अगर मैं डब्ल्यू आइजन से शादी नहीं करूंगा तो तुमसे कर लूंगा? जरा अपनी शक्ल तो देखो, काबिल भी हो। युवराज, मैं आपको मुझसे शादी करने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मैं डब्ल्यू आइजन को पाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। बस तुम। युवराज, मत भूलिए कि मैं उसकी बहन हूँ। उसकी कमजोरियां क्या हैं, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। WEI लानिन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। असफल हुई तो सेना में भेजूंगा। वहां के सिपाही तुम्हारी खूब खातिर करेंगे।
क्या बात है बहन, हत्या की साजिश नाकाम हुई तो अब जहर पर उतर आई। तीसरा राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। क्या उसने तुम्हें अपनी चमची बनाकर भेजा है? उसने मुझे समझाने को भेजा। अगर तुम नहीं मानी तो यह जहर पिला दूं। तुम जानती हो मेरी चिकित्सा कला मेरी माँ से आई है। ये घटिया हरकतें मेरी आंखों से छुप नहीं सकती। तुम यहाँ सिर्फ ये बकवास करने नहीं आई हो। मैं आई हूं तुमसे एक सौदा करने। बहन, तुम्हें सौदे और धमकी का फर्क पता है? अब ये हुआ ना सौदा। हम मैं बस कोशिश कर रही थी। अगर सफल हो जाती तो। वे लेनिन, मेरा सब्र कम है। वे चिनबी, मैं चाहती हूं कि तुम तीसरे राजकुमार से मिलो। क्या तुम जानना नहीं चाहती तुम्हारी मां की मौत कैसे हुई थी? तुमने तो मेरा काफी इंतजार करवा दिया। सगाई के बारे में तुमने क्या सोचा है? तीसरे राजकुमार सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल सच्चे दिल से। बाहर जाओ। जो आ गया। मुझे ऐसे मर्द पसंद नहीं जो मुझसे कम शराब पीते हों। लो। राजकुमार सच में शादी करना चाहते हैं या मेरी मदद चाहिए? सलाह और तरकीब महाराज का दिल जीतने के लिए, ताकि आपको उस सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंचा सकूं। मैं तुम्हें अपार वैभव दूंगा जब मैं सम्राट बन जाऊंगा। तब तुम सबसे ऊपर केवल एक के नीचे इस राष्ट्र की महारानी होंगी। ये तो काफी लुभावना है। लेकिन तीसरे राजकुमार, अगर आप उत्तरी दी से 3 शहर दिलवा सकते हैं तो आपको एक स्त्री की मदद की क्या जरूरत है? तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? अगर उत्तरी दी को संधि के लिए विवाह करना होता तो अब तक बोल चुके होते। जाते वक्त ये बात क्यों कही? एक ही वजह है, वो ये कि ग्रेट शिया में किसी ने उनसे सौदा कर लिया है। युवराज महल में नहीं, इतनी बड़ी ताकत जिसके पास है वो सिर्फ आप हैं, तीसरे राजकुमार। अफसोस, तुमने सिर्फ आधा सच ही जाना। अच्छा, मैं भी इस खेल का एक मोहरा हूं। ये सब मेरी मां की चाल है। साम्राज्ञी श्याओ, लगता है मेरी माँ और नाना की मौत का साम्राज्ञी श्याओ से कोई नाता जरूर है। मां के हाथ में सारी ताकत है और मैं बस कठपुतली बनकर रह गया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं कि मुझे और ऊपर पहुंचाए। अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या बड़ी बात नहीं बन सकती? राजकुमार, मुझसे शादी करने के लिए कुछ तो ईमानदारी दिखानी होगी। कैसी ईमानदारी? आपको पता है, शेन झाओ से। महाराज, मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं सुना है। जियुनजान मेरी माँ के करीब नहीं था। पिछले जन्म में उसने मेरे मायके को क्यों मारा? मैंने अपनी शाही माँ से सुना था।
उसने क्या कहा? मुझे याद नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो सब बता दिया जो मुझे पता था। तो तुम तुम्हारी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारा। राजकुमार साहब, कुछ लोग तुम्हें अपनी आंखों से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, मगर मैं तुम्हें रत्ती भर भी भाव नहीं देती। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजकुमार हूं। तो क्या हुआ? बस एक अच्छे घर में पैदा हुए हो, बस इतनी ही तो औकात है। रही बात आखिरी हंसी की, तो वो अभी बाकी है। ये जहर का जाम मेरी किस्मत में नहीं है। रात काफी हो चुकी है, मैं चलती हूँ। वी चैन बी, तुम्हें लगता है ये कोई सराय है? मुझ राजकुमार पर हाथ डालकर आराम से बाहर चली जाओगी? पहरेदार। जी उनजान, कमीने। मैं तो नरमी से पेश आना चाहता था, मगर अब ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मुझे छोड़ दो। तो यह है तुम्हारा और लाने का असली समझौता। मैंने उसे एक्साई युझान का आदमी बनने में मदद की। उसने मेरी मदद की एक्साई युझान का मेरे लिए पागलपन खत्म करने में। ये तो बहुत अच्छा है ना? WEI चिनबाई, मुंह से तो ना कहती हो, लेकिन तुम्हारा शरीर तो बहुत ईमानदार है। WEI चिनबाई, मैं जब रानी बन जाऊंगी तो आज मैंने जो कुछ सहा है वो सब 2 गुना करके तुझसे वसूलूंगी। WEI चिनबाई, अगर किसी दिन तुम्हें मुझसे भी ज्यादा काम का कोई और मिल जाए, तुम्हारी मदद करने वाला, तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे पता है तुम्हारे दिल में बड़े सपने हैं। तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हारे काम जरूर आऊंगा। तुमने ये कहकर मुझे जैसे जगा ही दिया। किसी अमीर और ताकतवर इंसान से शादी करना वाकई एक आसान रास्ता है। लेकिन मैं बड़ी अजीब हूँ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है किसी के एहसान से मिली चीजों से। जो मुझे चाहिए वो मैं खुद छीन लूंगी। और वैसे भी किसने कहा कि तुम अभी मेरे किसी काम नहीं आ सकते? ये तुम क्या कर रही हो? कल रात मुझे महल में एक अजीब सी खुशबू आई और फिर मैं बेहोश हो गया। कहीं ये WEI चिनबाई का बनाया मधोशी का इत्र तो नहीं? शाबाश WEI चिनबाई। हिम्मत कैसे हुई इस राजकुमार के साथ साजिश करने की? लेकिन ऐसे लोग जब तक जिंदा हैं, सहारा ढूंढते रहते हैं। नया कोई ताकतवर आसरा। आज इसने आपको धोखा दिया। कल पता नहीं यह युवराज के बिस्तर तक पहुंच जाए। तो मार डालो इसे। वे लानियन के जागने के बाद सारा दोष तुम्हारे सिर मड़ देगी। तुझे डर नहीं लगता कि वो भड़काकर जिये युझान को बदला लेने न भेज दे? उससे तो मेरा आमना सामना होना ही है। आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम किताबें जरूर अच्छे से पढ़ना। पढ़ तो रहा हूं।
पर आखिर चिकित्सा की ही किताबें क्यों? इस राजमहल में तलवार से बचना आसान है, मगर जहर से बचना मुश्किल। हाँ, ऐसी क्या बात हुई जो राजकुमार इतना गुस्सा है? तुम्हारी उस परमप्रिय बहन की ही तो कमाल है। वेई चेन भी दिन ब दिन फल फूल रही है, और उसके साथ वो नाजायज जिये शाह हुआ, वो भी महाराज की नजर में चढ़ गया है। उन दोनों को जितना प्रेम मिलता है, मेरा रास्ता उतना ही सिकुड़ता जाता है। राजकुमार, शांत हो जाइए। ये तो जुगनू की रोशनी है जो चांद के सामने क्या चमक पाएगी। हमारा मौका बस आने ही वाला है। मौका? युवराज, वो आंख की किरकिरी वापस लौट रहा है। अगर मैं जल्द ही महाराज के सामने अपनी अहमियत साबित नहीं कर पाया, तो फिर हमारी ये बिसात पूरी बर्बाद हो जाएगी। दासी यहाँ आई है। सचमुच एक शुभ समाचार है युवराज को सुनाने के लिए। दूर हट, मुझे मत छू। अपना ये मासूमियत का नाटक बंद कर। क्या सोचती है मुझे तुझ पर दया आएगी? तुम? यह दासी 1 माह से गर्भवती है। युवराज, इस दासी का अभी गर्भपात हुआ है। चोट बहुत गहरी है। शायद अब यह फिर कभी मां न बन पाए। समझ गया, अब जाओ यहां से। जो आ गया। मैं अभी गुस्से में था। तू ही थी जो समय नहीं समझी और पास आ गई। मैंने तो बस गलती से धक्का दिया। तेरी किस्मत ही खराब थी जो यह बच्चा नहीं बच पाया। खैर छोड़ो, अब जाओ और अपना ख्याल रखो। युवराज, यह जो भी हुआ है सब उस कमीनी वेचनबी की साजिश है। तो अब क्या चाहती है तू? मेरे कोख का वो बच्चा यूं ही खून का चकत्ता बनकर नहीं मिट सकता। मुझे चाहिए उसकी जान, मेरे बच्चे की जान के बदले। अरे बड़ी बहन जी, किधर जा रही है? रास्ता छोड़। रास्ता रोकने की तेरी कला तेरी साजिशों से कहीं ज्यादा परिपक्व लगती है। इतनी जल्दी क्या है? हाल ही में मुझे कुछ नए ढोल मिले हैं, पर सुनने में कुछ भारी से लगते हैं। फिर याद आया तुम्हारी माँ की खाल का ढोल। कहते हैं जीते जी चेहरे की खाल खींच कर बनाने पर शिशु के रोने जैसा स्पष्ट। WEI चिनबाई, तुमने राजवंश पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? युवराज, कृपया हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह राजवंश पर हमला कर रही है। पहरेदारों, इसे काल कोठरी में डाल दो। अंगभंग की सजा का प्रबंध करो। जो आज्ञा। तो यह सब तुमने यहाँ मेरे लिए रचा था। WEI लानियन, तुमने अपने ही बच्चे का खून करवाकर यह साजिश रची। WEI चिनबाई, तुमने मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मारा है। तुम्हारी मौत निश्चित है। आज चाहे तुम्हारे 1000 टुकड़े भी कर दिए जाए, तब भी मेरे दिल की आग नहीं बुझेगी।
शेरनी भी अपने बच्चों को नहीं खाती, लेकिन तुमने मुझे फंसाने के लिए अपने ही खून के टुकड़े को कुर्बान कर दिया। मौत सामने है और अब भी ज़बान चला रही हो। आधी रात को जब नींद खुलेगी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे की आत्मा तुमसे बदला लेने आएगी? तुम हट जाओ। WI चंबाई, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था और XI ईशा हुआ को चुना था, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? तुम उसकी तुलना करने के लायक भी नहीं हो। अच्छा, बहुत अच्छा। कोमलता से नहीं तो कठोरता से सही। चूंकि तुम अपनी मौत को खुद बुला रही हो, तो मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी करता हूं। वो वैद्य साफ कर दिया गया। मैंने सब साफ करवा दिया, लाश तक कुत्तों को खिला दी। तो उसे आखिरी बार विदा करने का काम तुम्हें सौंपता हूं। महाराज, यह सौभाग्य देने के लिए धन्यवाद। हम मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझसे मत टकराओ, पर तुमने सुनी ही नहीं। हम पर चिंता मत करो, बहन होने के नाते मैं तुम्हारी बेड़ियां जल्दी खोल दूंगी। रुको, आ तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? तूने मुझे थप्पड़ मारा। यह रानी खुद महाराज की घोषित हुआ यांग राजकुमारी है, और तू है किस औकात में? तुझे थप्पड़ भी नहीं मार सकते। मैं तो तीसरे राजकुमार की खास हूं। ब्याह से पहले ही दिन रात उसके पीछे लगी रहती है, घिनौनी औरत। खुद को राजकुमार की खास बताती है। तू है ही क्या, एक घटिया दासी की औलाद। तुझे मुझ पर उंगली उठाने की क्या हैसियत है? आज यह रानी तुझे बताती है ऊंच नीच का फर्क क्या होता है। मैं ऊंची हूं और तू नीच। अभी तूने इसी हाथ से इसे मारा था ना? XI ईशा हुआ, तेरी तो हिम्मत बहुत बढ़ गई है। युवराज, तुम किसी काम के नहीं हो। इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? दफा हो जाओ। शाओ हुआ, मैं राजकुमार तुम्हारा बड़ा भाई हूं, और आज तुम, क्या तुम सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? शुरू से लेकर अब तक यह सिर्फ तुम हो जो हमें मिटाना चाहते हो। अच्छा, तो फिर आज तुम में से कोई भी इस दरवाजे से जिंदा नहीं निकलेगा। राजकुमारी वायांग ने काल कोठरी में जबरदस्ती घुसकर इस गद्दार का साथ दिया है। इसे यही मौत के घाट उतार दो। रुको, महाराज का फरमान है। तीसरे राजकुमार शे युनझान, राजकुमारी हवायांग और श्याओ हुआ तुरंत राज दरबार में उपस्थित हो। इसमें कोई देरी न हो। आपका बेटा यह आज्ञा स्वीकार करता है।
पिता सम्राट। वो जहरीली औरत वेई चेंबी अपनी ईर्ष्या में पागल हो गई और उसने अपने ही हाथों से लानिन को धक्का दे दिया। आपका होने वाला पोता खून के पानी में बदल गया। महाराज, कृपया जांच करें। उस दिन चिंबी दीदी अचानक मुझ पर टूट पड़ी। मेरे गर्भ में पल रहा राजवंश का वारिस अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर आपके वंश को खत्म करने की साजिश रची। पिताजी, चिनबाई कभी ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकती। किसी ने संतान त्याग कर भाई की हत्या की साजिश रची। राजकुमारी, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। आखिरकार एक दिन आपको भी मां बनना है। जरा बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो किसी और को फंसाने के लिए अपने ही बच्चे की बलि दे दे? एक साधारण मां तो कभी नहीं करेगी ऐसा। लेकिन तुम डब्ल्यू आइलैंडियन, तुम तो अपने ही बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी हो। राजकुमारी ने मां बनने की पीड़ा नहीं सही है, तो वह दिल चीर देने वाली इस टीस को क्या जानेंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक औरत जिसका अभी अभी गर्भपात हुआ है, उसमें एक जीवित इंसान का गला घोंटने की ताकत कहां से आ गई? बोलो। महाराज, मैं अपने शोक में आपे से बाहर हो गई थी। मुझसे गलती हो गई। पिताजी, वैद्य को बुलाकर नाड़ी जांचें। जांच करो। महाराज को प्रणाम। श्रीमती डब्ल्यूआई की नाड़ी धीमी और रुकावट भरी है, जो निश्चित रूप से गर्भपात के संकेत हैं। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। मेरे बच्चे की आत्मा को अब शांति मिलेगी। पिताजी, आप डब्ल्यूआई को मृत्युदंड देने की आज्ञा दें ताकि मेरे मासूम बच्चे की आत्मा को शांति मिले। तुम अब क्या सफाई दोगी? बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जरा यह बताओ कि यह गर्भ का बच्चा गिरा कब था? लगभग 1 महीने पहले। पक्का? गर्भपात को 1 माह हुआ। महाराज, आप स्वयं देख लीजिए। तीन दिन पहले वेई लानियन का शाही बगीचे में गर्भपात हो गया था। तो क्या इसका मतलब कि ये गर्भ में पल रहा बच्चा पिछले जन्म का कोई प्रेत है? हिम्मत तो देखो इनकी। सिपाहियों, इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दो। मेरी आज्ञा के बिना कोई बाहर न निकले। तो ये आपने ही भिजवाया था? महाराज का मौखिक आदेश? हाँ। राजकुमारी, उठ जाइए। आप पूरे दिन से घुटनों के बल पड़ी हैं। बिना कुछ जाने मौत को बुलावा देने का दुस्साहस करने चली आई। उस दिन शाही बगीचे का वो नाटक, छोटी चुई ने आकर मुझे सब बता दिया था। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वेई लानियन ने इतनी सटीकता से अपने गर्भपात का समय कैसे साध लिया, जब तक कि उसका बच्चा पहले ही मरना चुका हो। अब जाकर कुछ अक्ल आई है तुझ में। मैं पहले से ही तेज हूं। शाही वैद्यली मौत के मुंह में क्यों आए? पूरा अस्पताल छाना मगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। छिपे में नकली नोट चलाते वैद्यली से मुलाकात हुई। उसने बताया उसका सबसे करीबी दोस्त अचानक से गायब हो गया है। उसका शव तक नहीं मिला। और संयोग देखो, उसका वो दोस्त, वो वेई लानियन की इलाज करने वाली महिला चिकित्सक थी।
यानी पिछले कर्मों का फल आज भुगतना पड़ा। लेकिन आज तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। अगर महाराज का मौखिक आदेश एक पल भी देर से आता तो तुम भी आज वहीं मार दी जाती। मुझे पता है, लेकिन मैं ये और ज्यादा जानती हूं कि अगर मैं नहीं जाती तो वो लोग तुम्हें जरूर मार डालते। तो मुझे जुआ खेलना ही था। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। उन हरामजादियों ने फिर से चाल चल दी। सोचा नहीं था उस दासी की औलाद भी अब साजिशें रचने लगेगी। राजकुमार, इस हमले के बाद वो अब और ज्यादा सतर्क हो जाएंगी। अब उन पर दोबारा वार करना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अपनी आस्तीन में एक आखिरी मोहरा अभी बाकी है। इतने दिनों से कोई खबर ही नहीं ली, लगा आप मुझे भूल ही गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानती हो मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या है। बस जी करता है हर पल तुमसे लिपटा रहूं। बातू नहीं कहीं का। बोलो, अब क्या काम पड़ गया जो मेरी मदद चाहिए? महाराज की शाही मोहर ले जाकर राजकुमारी हुआयांग की उस उस्ताद औरत के कमरे में छुपा दो। शाही मोहर चुराना राजद्रोह है। इस बार देखता हूं कैसे बचती है ये। शाही मोहर चुराना खानदान समेत मिटने का पाप है। ना, बस मेरी मदद कर दो। मुझ पर थोड़ी दया तो करो। चूंकि उसने मुझे तोहफा भेजा है तो मुझे भी उसकी ऐसी तैसी करने का हक है। युझान, कार्मिक मंत्रालय में हाल ही में तुमने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। मुझे बहुत संतोष हुआ। ये प्याला तुम्हारी तारीफ के लिए है। महाराज मजाक कर रहे हैं? आपकी सेवा कर सका यह मेरा सौभाग्य है। महाराज, यहाँ शराब की गंध से मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। मैं बगीचे में थोड़ा घुमाती हूँ। हाँ, जाओ तुम। पिताजी, आपके सम्मान में एक प्याला। जरूर लाओ। पिताजी, यह गर्मी और दारू का जहर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे भी होश में आना होगा। जाओ यहां से। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। खड़े क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ कपड़े बदलवाओ।
आज की दावत का असली तमाशा अब शुरू होगा। राजकुमार हल्के हाथों। शैतान कहीं के। शर्मनाक कही के, नीचे उतर यहां से। पिताजी माफ कर दीजिए। पिताजी, आपको मेरी कसम, ये औरत कमीनी है, इसी ने मुझे फंसाया। मैं तो पूरी तरह बेकसूर हूँ। महाराज, ये सब झूठ है। यही तीसरा राजकुमार है जो बिन बुलाए यहाँ घुसाया और मेरे साथ बदसलूकी की। उल्टा, पिताजी के सामने भी तू मुझे फंसाने की कोशिश करेगी? पिताजी, यही खुद मुझ पर गिर पड़ी थी, बार बार लिपट रही थी। पिताजी, आप इस औरत की बातों में मत आएगा। मैं तो आखिरकार आपका अपना खून हूँ, आपका बेटा हूँ। एक्साई युझान, सच कहूं तो मेरी आंखें फूट गई थी। जो तुझ जैसे बुज़दिल पर यकीन किया, जो पाप करे और माने नहीं। चुप, दोनों चुप रहो। महाराज, इसकी बातों का जहर मत रखिएगा। पहले यह मीठी मीठी बातें करता था। मुझे कहता था, महाराज को बहलाओ, मेरी हर बात मानो। इसकी नीयत तो तभी से साफ थी। मेरा बेटा, किसी और के कहने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी। क्या हुआ? क्या तुम्हें भी डर है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये तुम्हारा राजमुकुट उस दिन तुम्हारे राज्याभिषेक पर मैंने खुद अपने हाथों से पहनाया था। पिताजी, आप मुझे पद से नहीं हटा सकते। मैं बचपन से आपकी ही शिक्षाओं में पला बड़ा हूं। मैं मर्यादा का उल्लंघन। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मैंने तुम्हें सिखाया है? मुझ में यह हिम्मत नहीं। तीसरे राजकुमार का चरित्र दोषपूर्ण है। उन्हें अपने ही महल में नजरबंद किया जाता है और अपने कर्मों का गहन चिंतन करें। तीसरे राजकुमार ने तो शाही हरम की पवित्रता भंग की है, मृत्युदंड का अपराध किया है। पिताजी ने उन्हें सिर्फ महल में कैद क्यों किया? कोई और सजा नहीं? वह खुद बादशाह की देखरेख में पले बड़े हैं। लगाव तो बाकी राजकुमारों से ज्यादा ही गहरा होगा। एक मामूली रखेल ही तो है, हरम में तो हजारों दासियां हैं। बादशाह एक दासी के लिए अपना बेटा कैसे छोड़ सकते हैं? ऊपर से तीसरे राजकुमार की मां साम्राज्ञी शाओ का मायका अभी भी सेना पर नियंत्रण रखता है। अफसोस, उसे पूरी तरह से आम आदमी नहीं बना पाया। उसकी नीयत खराब है। अगर उसने सेना लेकर सत्ता पर कब्जा किया तो राज में बगावत जरूर फैलाएगा। एक्साई युझान को कैद किया जा चुका है। इस जन्म में शायद मेरा ननिहाल सुरक्षित रहे। मां, बेटे को बचा लीजिए। कभी ने, मैंने तुझे चैन से राजकुमार बनकर रहने को कहा था। बाहर जाकर बवाल मत कर, पर तूने मेरी एक न सुनी और अब तो एक दासी पत्नी के साथ व्यभिचार कर बैठा है। तूने मुझे बहुत निराश किया है। नहीं, बेटा तो बस यह चाहता था कि WEI चेनबाई को मारकर आपका बदला लूं। मेरा बदला? तेरे दिल में जो चल रहा है वो मुझसे छिपा नहीं है। आपका मतलब क्या है? तूने WEI चेनबाई से सांठगांठ इसलिए की ताकि वो तुझे राजगद्दी दिलाने में मदद करे, है ना? मां ने तो कभी सोचा भी नहीं था बेटे को राजगद्दी पर बिठाने का। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, राजकुमार की अच्छी तरह सेवा करना, उसकी तलवार बनना। क्या तू सब भूल गया? तलवार बनना या कुत्ता बनना? क्या कहा तूने? मां, बचपन से आपने मुझे हर काम में राजकुमार को आगे रखने को कहा। मैं कुछ भी करूं, मैं हमेशा उससे कम ही रहा। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, आपसे एक तारीफ की नजर तक नहीं मिली। जरा सी गलती पर आप मुझे कोड़े मारती थीं, मां। क्या मैं सच में आपका बेटा हूं? तू बकवास क्या कर रहा है? तू बेशक मेरा अपना बेटा है। मां बाप की मोहब्बत
बच्चों के लिए दूर की सोचती है, लेकिन आपने तो क्या कभी मेरे बारे में जरा भी सोचा है? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ, क्यों? आखिर क्यों? मुझे याद है माँ ने इसे यहीं रखा था। मिल गया। 7 जुलाई, रात के पिछले पहर। बिल्कुल बेदाग शरीर। उसी दिन सुबह राजकुमार का जन्म, गर्दन पर लाल निशान, तांबे के सिक्के जितना बड़ा, फैले हुए पंखों वाली चिड़िया जैसा आकार। माँ बाप की मोहब्बत बच्चों के लिए दूर की सोचती है, लेकिन आपने तो क्या मैं सच में आपका बेटा हूं? कहीं शाही रखेल। बच्चे की अदला-बदली, माँ की मौत का क्या उससे भी कोई लेना देना है? शाही वैद्य ने कहा कि आप बेचैन लग रही हैं, इसलिए ये आराम की दवा भेजी है। शाही वैद्य ने बहुत सोचा। जाओ। पास मत आना। रानी साहिबा हुयांग राजकुमारी मिलने आई है। वो यहाँ क्या करने आई है? नहीं मिलना। मैंने सुना कि शाही शंकुबाई और एम्प्रेस रात में सो नहीं सकते थे और एक विशेष पर्चे भेजा था। यही है राजकुमारी का बताया कारगर उपाय। ये तांत्रिक एक सिद्ध संत हैं। इन्होंने 3 राज्यों और 6 जिलों की असाध्य बीमारियों का इलाज किया है। यह रानी कभी भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करती। यहाँ तमाशा करना बंद करो। तुम दोनों कृपया वापस जाइए। प्रभु की इच्छा। रानी के माथे पर बुरी छाया है, आपके शरीर पर शायद कोई बेकसूर बद्दुआ लगी आत्मा प्रकोप मचा रही है। क्योंकि रानी को यकीन नहीं हो रहा, तो हम चलते हैं। रुको। दिव्य शक्ति, गूढ़ आदेश, सृष्टि का सार। शैतानी शक्ति प्रकट हो। हिम्मत कैसे हुई तुम? रानी जी, मुझे आपके शरीर पर एक ऐसी औरत दिख रही है जिसकी खाल उधेड़ दी गई है। राजकुमारी आइए। गुरुदेव, इसका निवारण कैसे होगा? यह दिव्य हिम तेंदुए का रक्त है, जो बालकों के अपवित्र जल में मिला सर्वोत्तम रक्षा कवच है। रानी जी, अगर जड़ से मिटाना है, तो आपको 7 दिनों तक लगातार यह पीना होगा। या अगर आपने यह नहीं पिया, तो रानी साहिबा 7 दिनों के भीतर आपके खून से नहाने का योग है। अच्छा,
यह रानी पिएगी। इसके अलावा कुछ और? एक और बात है, रानी साहिबा, मौत की नींद सोने वालों का नाम इस ताबीज पर लिखकर जला दें, वरना ये रक्त दोष पलट कर लगेगा आपके किसी बेहद करीबी को। शेनझाओ सियाए, बड़ी देर बाद मुलाकात हुई। ऐसे हो, हाँ, बताओ है। पता भी है तुम क्या कर रही हो? वो साम्राज्य का बच्चा है। मुझे पता है, लेकिन जो परिवार के हाथ में सेना है, जिससे महाराज को उनसे खतरा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा युवराज बने। मेरे पास बस यही एक मौका था, तो तुमने अपने बच्चे को उसके बच्चे से बदल दिया, ताकि आसानी से तुम्हारा बेटा युवराज बन जाए और राजगद्दी पर बैठे। हाँ, ये सिंहासन कोई भी बैठे, क्या फर्क पड़ता है? आखिर जो परिवार क्यों नहीं बैठ सकता? साम्राज्य की प्रसव पीड़ा, वो भी तुम्हारी हरकत थी। जब मैं बच्चे बदल रही थी, उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पागल हो गई है तू। झाओ सियाए, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। ये राज दफन कर दो। अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया, तो सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही नहीं, पूरा जियो परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। तुम और मैं बहनों जैसे हैं। तुम जरूर मेरा राज रखोगी, है ना? माफ करना, ये बात नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। शेन झाओसी, जिंदा रहते हुए तो तुम मुझे रोक नहीं पाई। अब मरने के बाद तो भटकने की भी हिम्मत मत करना। तुम कह रही हो साम्राज्य श्याओ ने राजकुमारों की अदला-बदली की? तीसरा राजकुमार ही असली युवराज है। बिल्कुल, और मेरी माँ की मौत भी साम्राज्य श्याओ से जुड़ी है। अब तुम आगे क्या करने वाली हो? ये मामला कई ताकतों से जुड़ा है। तुम जांच भी कर लो, पर महाराज शायद ही यकीन करें। इस बाजी में मैं सबको नीचे घसीट कर लाऊंगी। तुम आ गई। इस वक्त तीसरा राजकुमार नजरबंद है और राजकुमारी का दबदबा है। तुम्हारी तो चांदी है। मुझे क्यों बुलाया? मेरा मजाक उड़ाने? बहन, तुम अपनी औकात क्यों नहीं समझती? सच में क्या लगता है? तुम सच में इसकी क्या कर सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब? महाराज का अंत करीब है। कुछ दिनों में क्या होगा बताओ? और एक सह अपराधी होने के नाते तुम्हारा हश्र क्या होगा? हम मर नहीं सकते। तुम्हें पूरा यकीन है कि एक्साई यूझान इस झांसे में आ जाएगा? वह जरूर आएगा। आखिरकार उसका स्वभाव बिल्कुल डब्ल्यू यानी जैसा ही है। जल्दबाज और बेईमान। बदला लेने का यही एक आखिरी मौका है उसके पास। वह जरूर ये सब दांव पर लगा देगा। राजकुमार,
दफा हो जाओ। और तुम क्या हो? एक बेकार औरत जिसे राजकुमार पूछते हैं। मैं वित्त मंत्री की इकलौती बेटी हूँ। तुम तो बस एक नीच दासी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अभी यहाँ चिपकी बैठी हो राजकुमार के पीछे गिरगिट की तरह। मेरा जन्म भले ही नीचा हो, लेकिन तुम्हारा चरित्र नीच है। तुम बस करो। तुम दोनों यहाँ से निकलो। राजकुमार, क्या आप सच में ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे? क्या आप ऐसे ही राजगद्दी किसी और को दे देंगे? अब जब सब कुछ इस मोड़ पर आ गया है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? आज सुबह राजवैद्य से खबर आई है कि महाराज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। शायद अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिर्फ अपने पापा के रिश्ते की परवाह नहीं। वो ले जाइए। उससे मेरा क्या लेना देना? अब राजा के सिर्फ 2 ही बेटे हैं और छठा राजकुमार अभी बचा है। अगर राजकुमार को कुछ हो गया, राजा नहीं रहे, अब कौन? राजा के बाद कौन बनेगा? तुम कहना क्या चाह रहे हो? युवराज के पास कई योद्धा हैं। यह असंभव है। उसे मारना बिल्कुल नामुमकिन है। केवल आपके बल पर तो नहीं, पर मैंने सुना है उत्तरी बर्बर जनजाति के पास एक अत्यंत विचित्र जहर है। उत्तरी बर्बर? वे मेरी सहायता क्यों करेंगे? क्या आप भूल गए? पिछली बार आपने राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा था। तब तो आपने सीमा रक्षा का नक्शा ही सौदे में दे दिया था। वह चीज मैं उन्हें पहले ही दे चुका हूं। लेकिन आपके पास तो राजधानी की सुरक्षा का नक्शा भी है ना? नहीं, अगर वे इस अफरा-तफरी का फायदा उठाकर आक्रमण कर बैठे तो क्या मैं देश को बर्बाद करने वाला गद्दार नहीं बन जाऊंगा? नहीं, यह नहीं हो सकता। गद्दी पर बैठते ही पूरी शक्ति आपके हाथ में होगी। फिर एक छोटे से बर्बर साम्राज्य से क्यों डरना? यह मेरा बनाया सबूत है। शेन परिवार ने बगावत की और युवराज को जहर दिया। मुझे थोड़ा और सोचने दो। मौका एक बार मिलता है, क्या हमेशा ऐसे ही पड़े रहेंगे? या पूरी दुनिया के सम्राट बनना चाहते हैं? राजकुमार, यह फैसला आपको खुद करना है। तीसरे भाई, एकदम से मेरे साथ शराब पीने का ख्याल कैसे आया? बचपन की यादें। कितना शरारती था। शरारत करते हुए तालाब में गिर गया था। शुक्र है बड़े भाई ने मुझे समय पर देख लिया और मुझे बचा लिया। युनझान, तुम्हें अब अपनी ये आदतें सुधारनी चाहिए। हमेशा पिताजी को चिंता में मत डाला करो। भैया, यह प्याला माफी का भी है और शुक्रिया का भी। हाँ, अगर उस दिन आपने मुझे न बचाया होता तो शायद मैं आज इतनी तड़प के साथ जिंदा न होता। वैसे तुम्हारी शराब तो बहुत तेज है। खैर, छोड़ो भी। लो, आज बस बहक जाते हैं। लाओ। यान्हे के 9वें वर्ष में पूर्वी महल को जहर से मार दिया गया था और राजकुमार के साथ छिद्र खून बह रहा था। मेरी उंगलियों में मैं अभी भी उत्तर से आधा आधा हिस्सा रखता हूँ। बर्फ गिनसिंग के एक सम्राट अदालत में उल्टी की खबर सुनकर पूछताछ के लिए जेल भेज दिया गया। तीसरे राजकुमार शी युनझान की नजरबंदी हटा दी गई और उसे राजकाज संभालने का अधिकार दे दिया गया। तो ये थी तुम्हारी चाल? शी युनझान को मजबूर किया कि वो युवराज को मार डाले। इस तीसरे राजकुमार के महल का खाना लाजवाब है। उत्तरी सीमा का जायका भी एकदम हूबहू नकल कर लिया है। तुमने तो अपने ननिहाल को भी नहीं बख्शा। शी शाह हुआ, तुम्हें क्या लगता है बदला लेना क्या होता है? कोई सोने का काम करना या कविता लिखना? इस नरक को तहस नहस करने के लिए पहले खुद को सबसे खतरनाक जहर बनाना पड़ता है। तुम बहुत खौफनाक हो।
मैं हमेशा से ऐसी ही थी। बधाई हो राजकुमार। अब वेचनबी के पास कोई सहारा नहीं बचा। बस अब देरी है उसे हमारी तरफ से एक आखिरी सौगात देने की। मां, अगर भैया की आत्मा कहीं है तो वो आपको इस दर्द में कभी नहीं देखना चाहेगा। अब तो तुम खुश हो। युवराज मर चुका है। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। मां, आप मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हैं? वो मेरा सगा भाई था। वो चला गया। मैं शोक में डूबा हूं। रानी माँ, असली दोष तो आपको वेचनबी के ननिहाल शेन परिवार को देना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो युवराज के साथ ऐसा कैसे होता? फिर से वही वेचनबी। लेकिन महाराज ने तो सिर्फ शेन परिवार की संपत्ति जब्त की है। वेचनबी उनकी नातिन होने के नाते बिल्कुल बच गई। युवराज अकेले ही गए हैं। उनके साथ जाने के लिए कोई अपना तो होना चाहिए। मां, ऐसा मत करो। राजा ने सदी जैसी प्रथा को खत्म कर दिया है। कायर, तुम्हारे पिता कितनी लाशों पर चढ़कर राजगद्दी तक पहुंचे हैं और तुम यहाँ नेकी का ढोंग कर रहे हो। रानी माँ, अगर वो वेचनबी अपनी मर्जी से राजा के साथ सती हो जाए तो वही तो होगा जो हम चाहते हैं। शेन झाओसी, यह रानी तुम्हारी बेटी को मौका दे चुकी थी। यह उसने खुद अपने कर्मों से पाया है। याद रखो, जीवन में बेदाग रहना जैसे सफेद हीरा। दिल में कोई कलंक न हो, चाहे दुनिया में बुराई की आंधी आए। तुम्हें वो दीपक बनना है जो कभी नहीं बुझता। हाँ। माँ, आपने कहा था बेदाग दिल आखिरकार अंधेरी रात को भी रोशन करेगा, लेकिन उन्होंने नेकी को ही हथियार बना लिया। आपकी खाल उतार ली और आपका दिल चीर दिया। मैं अपने खून से लिखूंगी, नफरत को अपना हथियार बनाकर। वाह बड़ी बहन, कितना अच्छा मूड है आपका। यहाँ कागज जला रही हैं? किसके लिए जला रही हैं? अपनी बदकिस्मत माँ के लिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं महाराज का फरमान लेकर आई हूँ। वे चेनबी राजकुमार के एहसान को याद करते हुए स्वेच्छा से राजा के साथ सती होना चाहती है। स्वेच्छा से? फरमान ले लो। और अगर मैं न लूं? तो मैं तुम्हारी एक एक उंगली तोड़ दूंगी जब तक तुम इसे नहीं ले लेती। ठीक है, मैं लेती हूँ। लेकिन मेरे पास तीसरे राजकुमार के बारे में एक गुप्त पत्र है जो तुम्हें देना है। तुम इन्हें बाहर भेजो। मैं अपनी मौत खुद नहीं चुनूंगी। तुम लोग बाहर जाओ। जो आज्ञा। बताओ। वे इलानियन, तुमने अपनी ही करनी का फल पाया है। देर इस बेर चुकाना पड़ेगा। वेई चेनबी, तुमने मुझे दवा दी। गुप्त पत्र कहाँ है?
मैंने तुम्हें दे दिया है। तुमने मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत की? कोई है? कि हम दोनों में झगड़ा है और रिश्ता टूट गया। अगर उसे नहीं लगता कि मैं अकेला पड़ गया और सबने मुझे छोड़ दिया, तो वो इतनी बेफिक्री से अपने नुकीले दांत क्यों दिखाती? और तुम्हें कैसे पक्का यकीन था कि वो जरूर शाही रखेल जियाओ के पास जाएगी? आजकल एक्साई युझान शाही कामकाज देख रहा है। उसके लिए तुम्हें निशाना बनाना बहुत आसान है। जब तक महाराज है, एक्साई युझान खुलम खुला हाथ नहीं डाल सकता। डब्ल्यू लानियन जरूर शाही रखेल जियाओ की छुरी से ही वार करेगी। सच कहूं तो मुझे डब्ल्यू लानियन का शुक्रिया करना चाहिए। अगर वो मेरे खिलाफ साजिश रचने की इतनी जल्दी नहीं दिखाती, तो मुझे उनके उत्तरी बर्बरों के साथ सांठगांठ का सबूत कैसे मिलता? तो तुम्हारे ननिहाल का क्या? राजकुमार पर हत्या का हमला, ये बहुत बड़ा मामला है। अच्छी तरह से पूछताछ होना तो लाजमी है। बस उन्हें कुछ शारीरिक दर्द सहना पड़ेगा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे अचानक एहसास हुआ, हर इंसान तुम्हारी चाल का एक मोहरा है। डब्ल्यू चिनबाई। तो क्या तुमने कभी मेरे साथ चाल चली? मुझे महल में कोई ताकत नहीं, ना ही मुझ पर कोई मेहरबानी है। और तुम्हारे दिल में बदले की ऐसी आग है। फिर तुम बिना वजह मेरे करीब क्यों आए? वेई चेनबी, अगर तुम सच में इस बदकिस्मती को पलटना चाहती हो, तो तुम्हें अपने साथ एक वफादार साथी की जरूरत पड़ेगी। सोच समझकर जवाब देना। सच में चेले को सब सिखाकर खुद भूखे मरने की नौबत आ गई। अब तो तुमने मुझे ही फंसाना सीख लिया है। अब मुझे तुम्हारी पहले से ज्यादा जरूरत है। वो राजकुमार, कहीं ऐसा न हो कहने के बाद तुम्हें लगे कि मैं कोई जादू टोने की कहानी सुना रही हूं। बोलो। सच तो ये है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अपने पिछले जन्म में वे लानियन ने नए सम्राट के कान भरकर मुझे मजबूर किया कि मैं राजा के साथ सती हो जाऊं। मेरी मां की मौत एक रहस्य बनकर रह गई और मेरे ननिहाल को बिना किसी कसूर के बर्बाद कर दिया गया। ये नया जन्म मुझे मिला है, एक मां की सच्चाई जानने के लिए और दूसरा अपनी तकदीर बदलने के लिए। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ही हो जो इस दुनिया को बदल सकते हो। देखो, मैंने कहा था ना, तुम भी तो। मुझे यकीन है। क्या ऐसी बेतुकी बात पर तुम? वेई चेनबी, क्या तुम्हें पता है, जब भी तुम झूठ बोलती हो तो अनजाने में ही अपने बालों को सहलाने लगती हो। शी युनझान किया करता था, सिवाय मेरे एक बार भी नहीं। है ना? चूंकि तुमने अपना सबसे बड़ा राज मुझे बता दिया है, तो मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी। बोलो, अब मुझे क्या करना होगा? सिर्फ उत्तरी बर्बरों से सांठगांठ का सबूत काफी नहीं है। मुझे और चाहिए। युवराज की लाश के पास जाने का मौका। तो ये गुप्त चिट्ठी इस जाल में कैसे फंसेगी? सिंदूर और चीर की लार को मिलाकर शहतूत की छाल पर लिखो। डब्ल्यू लानियन की पीठ की झिल्ली में छिपा दो। जब वो जिंदा सबके सामने आएगी, तो ये गुप्त चिट्ठी अपने आप मुंह को चीर कर खून रोएगी। डब्ल्यू चिनबाई, तुम सच में पूरी तरह पागल हो। इस दरबार में तो बस इंसानों का खून पीने वाले भेड़िए भरे हैं। अगर मैं उनसे ज्यादा पागल न बनी,
तो इस आदमखोर दुनिया का सीना कैसे चीरूंगी। खैर छोड़ो, चूंकि तुम पागल होना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ इस पागलपन को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले मेरी चीज वापस करो। अब हम सच्चे हमराज बन गए हैं। ठीक से काम करो, आलस मत करो। ध्यान से। हाथ में क्या छुपा रही है? माँ जी, शायद आपको धोखा हुआ है। अच्छा, तो जरा मुझे देखने दो। बदतमीजी। युवराज की आत्मा को कष्ट पहुंचाया। तुम्हारे कितने सिर हैं जो कटवाने के लिए तैयार हैं? काम करो। बताओ, सांप कहाँ है? माँ जी, माफ करें, शायद मुझे मोमबत्ती की परछाई से भ्रम हुआ। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी आंखें निकालकर कुत्तों को खिला दूंगी। सारी तैयारी पूरी है, बस कल तहखाने में उतरकर युवराज के शव के पास पहुंचना है। तुझे क्या हुआ? मेरी माँ, वो हमेशा कहती थी कि उनकी आंखों में रात को दर्द होता है। अब आगे आगे उनकी आंखों में दवा कौन डालेगा? तुम अपनी मर्जी से सती नहीं हो रही हो। अपनी मर्जी? कौन मरना चाहता है? अगर मैं नहीं आती तो वो हमारे सामने मेरे पिता की टांगे तोड़ देते। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो वरदान है, हमारी किस्मत शक्तिशाली है। राजा के साथ सती होना, ये तो हमारी कुल की किस्मत का उदय है। क्या तुम अधिकारियों को सूचना नहीं दी? कोई फायदा नहीं। पिछली बार शिकायत करने वाली शिव की। उन्होंने उसके माता पिता को जलाकर अखंड दीपक का तेल बना दिया। छोड़ो, अपनी किस्मत को स्वीकार करो। स्वर्ग मर चुका है। हम जैसे आम लोगों के लिए यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। अगले जन्म में किसी अच्छे घर जन्म लेना, यहाँ मिलना भी एक नियति है। तुम्हारे नाम क्या है? मेरा नाम एक्सायोया है। मैं क्यूहोंग हूँ। और तुम? मैं चेनबाई हूँ। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, चेनबाई। इसका क्या मतलब है? यह मेरी माँ का दिया है। चांदनी लहरों पर नाचती है, शांत छाया गहराई में डूबी रहती है। माँ, तुमने यह नाम मुझे क्यों दिया? क्योंकि माँ चाहती थी कि तू उस यशब की तरह बने जो गहरे पानी में डूबा हो। पानी पर चमकती रोशनी अंत में बिखर ही जाती है, लेकिन यशब अंधेरे में रहकर भी अपनी रोशनी नहीं खोता और भी अटल और मजबूत हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जब जिंदगी तुझे तराश कर तेरे कोने निखार देगी, तब तू खुद समझ जाएगी। मैं समझ गई। तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं। क्या तुम लोग जीना चाहती हो? तो कल जब हम तहखाने में जाए तो मेरे इशारों पर चलना। दीदी, एक और जीवन जीकर कैसा लग रहा है? अफसोस है ना
कि आखिरकार तुझे फिर से ताबूत में ही लेटना पड़ रहा है। हाँ, बहुत अफसोस है। शराब यहाँ लाओ। मुझे समय खींचना होगा। वही चाल, पिछली बार जैसी। तुझे डर नहीं लगता कि मेरा फिर से पुनर्जन्म हो जाएगा? लगता है। चाहे तू कितनी भी बार पुनर्जन्म ले ले, तू हमेशा मेरे हाथों हारेगी। इसका कोई दूसरा अंत नहीं हो सकता। तुझे इतना यकीन है? मैं जानती हूं कि तुम समय खींच रही हो, लेकिन यहां तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। निश्चिंत रहो, ज्यादा दर्द नहीं होगा। आखिरकार मुझे अपनी बड़ी बहन का ख्याल है। ठहरो। हुआयांग राजकुमारी, रानी का आदेश, सती की आत्मा पवित्र हो। अगर यह जहर पी लिया तो आत्मा चली गई, तो फिर राजकुमार की सेवा कैसे करोगी? कैसे? लैनियन दासी, तुम साम्राज्य का हुक्म टालना चाहती हो। अच्छा, बहुत अच्छा। भले ही तुम यह जहर न पियो, जैसे ही कब्र का पत्थर गिरेगा, हवा खत्म हो जाएगी और तुम तरबतर कदम उठने का इंतजार करो। हम चलते हैं। क्यों होंग? जरा इधर आकर मेरी मदद करो। हाँ, जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। तुम लोग इस मटके का काला पाउडर सारा का सारा बाहर निकाल दो। सब मूर्तियों की तरह क्यों खड़े हो? जीना नहीं चाहते क्या? तुम करना क्या चाहती हो? मैं तैयार हूँ। राजमहल का शाही मकबरा उड़ाने के लिए? हाँ। तुम्हारा मतलब है मेरे पूर्वजों की कब्र उड़ाना? सही मायने में तुम्हारे पूर्वजों की कब्र का एक हिस्सा। क्या नहीं उड़ा सकते? नहीं। देखो, मैंने बाकी सब तरीके सोच लिए हैं। शाही मकबरे के बाहर कड़ा पहरा है, मैं अंदर जा ही नहीं सकती। एकमात्र मौका है मकबरे के अंदर जाकर वो सबूत ढूंढना जो साबित करे कि तीसरा राजकुमार ही असली वारिस है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर देगा? तूफान जितना बड़ा, महाराज तक जल्दी पहुंचेगा। तब वो लोग अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। और विस्फोट के बाद अगर तुमने सच सबके सामने ला भी दिया, तो भी शाही मकबरा उड़ाना तो मौत की सजा है ना? तो ये काम सुरक्षित जगह ढूंढो, मैं निकालती हूँ।
महाराज, वे चेन बीने बारूद से राजकुमार के मकबरे का मुख्य द्वार उड़ा दिया। शाही कब्र बर्बाद हो गई। वे चेंटी, तुम बाहर कैसे आ गई? क्या तुमने ही शाही मकबरा उड़ाया है? हाँ, वेई चेनबी, तुमने बिना आज्ञा के बारूद का इस्तेमाल किया। राजवंश पर हमला महाराज की हत्या के बराबर। इसे तुरंत फांसी दे दो। ठहरो। मकबरे में विस्फोट सच से पहले सजा। कहीं यह छुपी हुई बेईमानी तो नहीं? यह रानी को एक गुप्त सूचना मिली है। मकबरे में हत्या का सबूत, वजीर का कदम सच्चाई उजागर करने के लिए ही था। राजकुमारी वायांग, बिना सबूत के आरोप मत लगाइए। यह तो सब जानते हैं कि युवराज को शेन परिवार ने जहर दिया था। जहर? महाराज, आपकी दासी को तीसरे राजकुमार के वो गुप्त पत्र मिल गए हैं। दुश्मनों से मिलकर जहर की साजिश। ये तुमने क्या कहा? मेरी जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर यह सबूत सच निकले, क्या राजा हत्यारे को सौंपेगा राज? सबूत कहाँ है? सबूत दो जगह है। पहला, वहां। बहुत अच्छे वेई चेनबी, मौत सामने है और अब भी मुंह नहीं खोल रहे। हिम्मत, रानी खुद रक्षकों का नेतृत्व। अगर तुमने शाही खून बहाने की कोशिश की तो यह तुम्हारे महाराज के खिलाफ साजिश में शामिल होने का सबूत होगा। रानी की मांग, कब्र खोदकर लाश देखें और खून से लिखी चिट्ठी की जांच करें। झूठा इल्जाम तो रानी देगी जान। महाराज, इन गद्दारों की बातों में मत आइए। बोलो, आखिर सबूत कहाँ है? सिनेबार और चीड़ के गोंद का रस मिलाकर शहतूत के कागज पर लिखा गया था, फिर पीठ की चर्बी में प्रत्यारोपित। जब वो जिंदा सबके सामने आएगी तो वो गुप्त पत्र मुंह को तोड़कर अपने आप खून की तरह रोने लगेगा। 3, 2। मुझे क्यों घूर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। वे चेंडी, तुमने आखिर क्या जादू किया है? महाराज, कृपया इसकी पीठ देखें। ऊपर। मुझे छोड़ो। यह सब वे चेंडी का किया कराया जादू है महाराज। मुझे छोड़ दीजिए। युद्ध का नक्शा आधी रात लालपुर के विलों के नीचे गाड़ा जाएगा। कृपया गुप्त दूत भेजें, बर्फीला विष लेकर बदलेगा। युवराज विष पीकर मरेगा, तभी दफनाया जाएगा। यानी जब मैं राजा गद्दी संभालूंगा तब। कमीने। पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। आप एक तरफा बात पर विश्वास मत कीजिए। महाराज, यह गुप्त पत्र सीमा पर तैनात मेरे ननिहाल के परिवार ने जान जोखिम में डालकर पकड़ा है। तीसरे राजकुमार की मोहर है। यह झूठा कैसे हो सकता है? अगर महाराज को भरोसा न हो तो यह गुप्त पत्र उसकी त्वचा के नीचे से चीर कर निकलवा लें, सच्चाई सामने आ जाएगी। हमने उत्तर के बर्बर जासूस को भी पकड़ा है, सीधे आमना सामना करवा सकते हैं। पिताजी, दया कीजिए। मैंने एक पल के लिए होश खो दिया था। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। जब तुमने युवराज की हत्या की थी तब तुम्हें उसे जिंदा छोड़ने का ख्याल क्यों नहीं आया? पिताजी, आप मुझे मार नहीं सकते। छठा भाई सिर्फ 5 साल का है। अगर आपने मुझे मार दिया तो राजगद्दी कौन संभालेगा? माँ, तुमने क्या? तुमने ही उसे मारा। काश मैंने तभी तेरा गला घोंट दिया होता। साम्राज्ञी, इसे पकड़ो। महाराज, आपकी इस दासी को कुछ और बताना है। उस दिन रानी की प्रसव पीड़ा में बच्चे की अदला-बदली कर दी है? क्या कहा? ये मेरी माँ शेन झाओसी उस समय रानी और साम्राज्ञी के प्रसव के लिए नियुक्त वैद्य थी। इस चिकित्सा पत्र में साफ साफ लिखा है, युवराज की गर्दन पर एक सिक्के के आकार का जन्म चिन्ह है। शाही कब्रिस्तान में मैंने उस लाश की जांच की, उसकी गर्दन पर कोई जन्म चिन्ह नहीं था। जी युनझान ही रानी का असली बेटा है। तुम
हुआ। महाराज, वैद्य को बुलाओ। महाराज। हा हा हा, मेरा बच्चा ही युवराज है। हा हा हा, मेरा बच्चा ही युवराज है। ये सब, क्या इसकी कोई कीमत है? ननिहाल का सम्मान लौटा और अधिक शक्तिशाली। मेरी मां के अपमान का बदला पूरा हुआ। बेशक इसकी कीमत है। बस एक आखिरी काम अभी बाकी है। बोलो, क्या? तीसरा राजकुमार और युवराज मर चुके। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं। बस तुम ही बचे हो। तुम जानते हो, मैंने कभी उस सिंहासन के बारे में नहीं सोचा। यह तुम्हारी इच्छा का नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति का सवाल है। सम्राट मर रहा है, दरबार बंटा हुआ है, उत्तर खतरा है। अगर सम्राट ने प्राण त्याग दिए तो पूरे साम्राज्य में तबाही मच जाएगी। जी शाह हुआ। क्या तुम सच में देख सकती हो कि प्रजा पीड़ा में तड़पे? वेई चेनबी, तुमने तो सबके दिलों का हिसाब लगा लिया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हारा हिसाब लगाया है। यान है 11 सर्दी। जी शाह हुआ गद्दी पर बैठा और युग का नाम बदलकर झाओमिंग रखा। उसने एक महिला के शासन की मिसाल कायम की। इतनी चालें चली, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे जाल में फंस ही गया। अगर मोहरा नहीं बनना चाहते तो मोहरे चलाने वाला बनना होगा। तो अब मेरा यह मोहरा जीवित रहेगा या मारा जाएगा, यह पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है। तो अब वेई लानियन का क्या हुआ? उसकी खाल खींचकर नसें निकालकर उसे सुनसान कब्रिस्तान में फेंक दिया गया, ताकि उसकी आत्मा कभी शांति न पा सके और न ही अगला जन्म ले सके। उसने अपना पूरा जीवन यह साबित करने में लगा दिया कि एक स्त्री को पुरुष से भी अधिक निर्दयी होना चाहिए, लेकिन वह कभी नहीं समझ पाई कि असली दुश्मन कभी रनिवास की चारदीवारी के भीतर नहीं रहता। तो फिर तुम्हारा दुश्मन कौन है? यह सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, साम्राज्ञी। साम्राज्ञी का दुश्मन कौन है? आज भोर में जब सभी दरबारियों ने मुझे प्रणाम किया, तब मैंने देखा कि वे चेहरे जो कभी स्त्रियों को तुच्छ मानते थे, अचानक से सबके सब स्त्रियों की आकृतियां बन गए। तब मुझे एहसास हुआ कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। यह तो बस सत्ता है जो एक आज्ञाकारी हथियार चुन रही है। लगता है अब आपने भी देख लिया। तो आप क्या करना चाहती हैं? लेकिन मैं उन्हें हथियार नहीं बनाना चाहती। महाराज की इच्छा है। जिन्हें कुचला गया, जिन्हें रौंदा गया, वो सब अपने पैरों पर खड़े हों। सत्ता साध्य नहीं, साधन है। सच्चा राजधर्म दबे कुचलों को जगाना है, न कि खुद नया जालिम बन जाना। इसलिए महाराज चाहते हैं सबके लिए न्याय हो। महाराज, ये कोई छोटी ख्वाहिश नहीं। तो क्या हुआ? तुम जैसी धुरंधर मोहरा हो तो मुझे किस बात का डर? तो ये दाग महाराज के साथ ये बाजी खेलने को तैयार है। सालों बाद इतिहास लिखेगा प्रबुद्ध शासन। नारियां भी दरबार में आई, गरीब घराने भी ऊंचे पद पर पहुंचे और महारानी के साथ हरदम एक साया रहा, एक बेनाम रणनीतिकार।